दोस्तों, एक कहानी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। गौर से सुनिएगा। एक बार मिट्टी के टीले की ऊंचाई पर बाज का घोंसला था, जिसमें उसके अंडे थे। बाज पूरे दिन अपने लिए खाना लेने बाहर जाती और फिर आकर अपने अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म करती। एक दिन जब बाज खाना लेने गई थी, तभी एक बाज के अंडे से बच्चा निकलता है और वह इधर उधर हिलने लगता है। उसके हलचल से उसके पास का एक दूसरा अंडा घोंसले से लुढ़क जाता है और लुढ़क कर उस टीले के नीचे, जहां एक मुर्गी का घोंसला था, उस घोंसले में आ जाता है, जहां मुर्गी के 3 अंडे थे। अब हर रोज की तरह मुर्गी भी अपना दाना चुगने के बाद अपने घोंसले में आती है और बिना ध्यान दिए कि कितने अंडे हैं, उन पर उन्हें गर्म करने के लिए बैठ जाती है। कुछ दिनों के बाद सभी अंडों से एक एक करके बच्चे बाहर आते हैं। मुर्गी रोज दाना लाती है और अपने बच्चों को देती है, जिसमें एक बाज का बच्चा भी था। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं। बाज का बच्चा भी वही करता है जो बाकी मुर्गी के बच्चे करते हैं, मिट्टी में इधर उधर खेलना, दाना चुगना और दिन भर उन्हीं की तरह चू चू करना। बाकी चूजों की तरह वो भी बस थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता था। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़े शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजों से पूछा कि इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है। तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते, क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और कभी वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। दोस्तों, एक और कहानी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। ये भी कहानी आपको गौर से सुनना है। यह कहानी धीरूभाई अंबानी की है। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। घर की स्थिति ऐसी थी कि धीरूभाई को अपनी पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अपनी परिवार की मदद के लिए उन्होंने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। फल और नाश्ता बेचने के लिए धीरूभाई ने रेहड़ी लगाई। इसके बाद उन्होंने पकोड़े बेचने की दुकान खोली। फिर किसी कंपनी में काम करने लगे। जिस कंपनी में वह काम करते थे, वहां के कर्मचारियों को 25 पैसे में चाय मिला करती थी। पर वह चाय पीने के लिए ताज होटल जाया करते थे, जहां चाय की कीमत 300 रुपए थी। भले ही धीरूभाई की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी जो इतनी महंगी चाय वह अफोर्ड कर पाते, पर वह हफ्ते में एक बार क्यों ना हो वहां चाय पीने जरूर जाया करते थे। अब तुम सोचोगे कि चाय तो चाय है, कहीं भी पियो, और इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी जब 25 पैसे में ही काम हो सकता था। क्यों जाते थे फिर धीरूभाई ताज होटल में? क्योंकि ताज होटल में अमीर लोग आते थे, जिनके पास बहुत पैसा होता था। धीरूभाई जब वहां चाय पियेंगे तो उन्हें उन लोगों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा। उसके द्वारा उन्हें समझ में आएगा कि वो लोग इतना अमीर कैसे बने, इतना पैसा कहां से कमाया उन लोगों ने। उन लोगों के साथ बैठकर वार्तालाप करके धीरूभाई सफलता के राज, सफलता का मार्ग उन लोगों से जानना चाहते थे। धीरूभाई ने उन सफल लोगों की संगत चुनी, और एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई भी ठीक से पूरी न की हो और कम उम्र से ही रेहड़ी लगाने जैसे काम किए हो, उसने जब इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनकी कुल संपत्ति की कीमत 60,000 करोड़ से भी ज्यादा थी। यह 2 कहानियां आपको सुनाने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी संगत किस प्रकार की है? क्या आपका उठना बैठना उन लोगों के साथ है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ है जो खुद भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे और तुम्हें भी उन्हीं की तरह जिंदगी जीने की सलाह दे रहे हैं? जिन दोस्तों के साथ आप समय बिता रहे हैं, क्या उन्हें आपकी क्षमताओं पर विश्वास है? क्या कुछ अच्छा करने के लिए तुम्हें उनसे प्रेरणा मिलती है, या फिर उनकी संगत की वजह से तुम खुद को बर्बाद तो नहीं कर रहे? सोचो मेरे दोस्त, सोचो। अपनी संगत अगर तुम अच्छी रखोगे तभी जिंदगी में तुम अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे। मैंने कहीं पढ़ा था, शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू योर फ्यूचर। सीधा हिसाब है जिंदगी का, जैसी संगत वैसी रंगत। आप कौन है ये डिफाइन यही करेगा कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं। ऐसा कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ, यानी आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप जीवन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं।
क्योंकि बात ऐसी है कि जिंदगी में तुम एक बार के लिए हर चीज कंट्रोल कर पाओगे, मगर तुम्हारे विचारों को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। तुम जिस प्रकार के संगत में रहते हो, उसी संगत से मिले हुए विचार तुम्हारे मन में घर बसाएंगे और वही विचार आगे तुम्हारी जिंदगी बदलेंगे। अगर वह विचार अच्छे हैं तो लाइफ बनेगी, और यदि बुरे हैं तो लाइफ बिगड़ेगी। अगर संगत गलत है तो आगे चल के तुम कितने बर्बाद हो सकते हो, इसकी कल्पना तुम आज कर भी नहीं सकते। क्योंकि बात ऐसी है कि खाने में अगर जहर मिला हो तो उसका इलाज हो सकता है, मगर कान में कोई जहर मिला दे उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। गलत दोस्त या गलत संगत होने से बेहतर है कि तुम अकेले रहो। मेरे दोस्त, तुम्हें चूजों की तरह नहीं बनना है। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा करना है। तुम चाहे जहां हो, जो भी कंडीशन में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानो और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़कर दिखाओ, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि रोज मोटिवेशन का डोज तुम्हें मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर एंड कीप हसलिंग।